ये सवाल इतना आसान नहीं है। ये इस पूरी सोसाइटी के फैब्रिक को बर्बाद करने वाला सवाल है। अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरती वो खो चुकी होती है। लेकिन ये मसला इतनी सारी बच्चियों के साथ पेश आता है। किसी ने कहा 5 साल पहले गलती हुई, किसी ने कहा 3 साल पहले गलती हुई। बेनियाज़ी और बेखबरी दोनों में लुटने का दुःख और दर्द बड़ी देर तक रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ादिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं भी उन खुशबख्त वालिदैन में से हूँ जिन्हें अपनी बेटियों से बहुत प्यार है। और ये बेटियाँ एक नेमत भी हैं, इज़्ज़त भी हैं, खुशी भी हैं। पर कभी-कभी जब बेटियों के हवाले से आप दुःख भरी बातें सुनते हैं तो आपको डर भी लगता है। मेरे पास आए दिनों ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो हॉस्टलों में रहती हैं और पेरिफेरी से, छोटे शहरों से, बड़े शहरों से आके हॉस्टलों में रह के पढ़ाई करती हैं। और उनको मिलने के बाद, उनकी सुनने के बाद सबसे बड़ा दुःख ये होता है कि 2-2 बरस तक माँ-बाप ने इनकी खबर भी नहीं ली होती कि वहाँ किस हालत में रहती हैं, किससे मिलती हैं, किसके साथ जाती हैं, किसके साथ आती हैं। यानी जो कुछ वो सुनाती हैं उसको मान लिया जाता है। और उसके बाद जब ये घर वापस जाती हैं तो तब ये वैसी नहीं होती जैसी उनको होना चाहिए। नामुकम्मल औरत, नामुकम्मल शख्सियत, इवन अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरती वो खो चुकी होती है। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एतमाद और एतबार ख़त्म हो चुका होता है और अपने हाथों, अपनी निगाहों के सामने, अपने ही फ़ैसले से ये हुआ होता है। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि तुमने ये नादानी क्यों की? तो उनके पास आम तौर पे ये जवाब होता है कि मुझे तो मेरे क्लास फेलोज़ ने कहा था कि तुम्हारा हमने निकाह कर दिया। और एक होटल पे बैठ के उनको मियाँ बीवी डिक्लेयर कर दिया। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अल्लाह के बंदियों, क्या ख़ानदानों में, क्या जब आपके यहाँ अज़ीज़ों की शादियाँ होती हैं तो उसमें लोग इस तरह निकाह डिक्लेयर करते हैं? तो उस वक़्त उनका जवाब ज़ाहिर है मनफ़ी में होता है, इनकार में होता है। लेकिन ये मसला इतनी सारी बच्चियों के साथ पेश आता है। फिर अपनी शादी के मामलात में वो इनकार करती हैं। हमें डर लगता है, हम शादी नहीं करना चाहते, हमें खौफ आता है। मेरे पास इस वक्त इस सवालात के रजिस्टर में ये सवाल भरे हुए हैं कि सर, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ और अब मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं डरती हूँ और मैं क्या करूँ कि शादी से 28 साल उम्र हो गई, 29 साल उम्र हो गई। किसी ने कहा 5 साल पहले गलती हुई, किसी ने कहा 3 साल पहले गलती हुई। मुझे ट्रैप किया। मुझे अब लड़कों से ही डर लगता है। कोई किसी को ट्रैप नहीं कर सकता। आप पूरी अक्ल के साथ, पूरी समझ और अपने फैसले के साथ उस कुएं में छलांग लगाते हैं। ये जो किताब है, इसका नाम है बेनियाज़ी में लुटने का दर्द। आज जब आपसे बात करने से पहले मैं इसको देख रहा था तो इसके सफ़ा नंबर 20 पे एक ऐसी ही लड़की का जो डायलॉग, जो मुझसे बात उसकी हुई, मैंने वो लिखा कि काश बेखबरी, कम इल्मी, जो कम वसीला होना है, ये तो होती मगर कम नजरी ना होती कि जिसमें अपनी औलाद और उसकी इज्जत जो 2-2 साल तक लुटती रहे हॉस्टल में या अपने घर के आसपास और किसी को नजर ना आए। बेनियाजी और बेखबरी दोनों में लुटने का दुख और दर्द बड़ी देर तक रहता है। इस किताब का नाम भी बेनियाजी में लुटने का दर्द है। इसे इस्लामी पब्लिकेशन ने शाया किया। ये हमारी सीरीज थी कि उस मौजू पर हम बात भी नहीं करते। पहली किताब का नाम था अल्लाह जी को मेरा सलाम कहना, दूसरी ये थी बेनियाजी में लुटने का दर्द। अच्छा, आपको याद है कुछ वर्ष पहले पिंडी में नेट कैफों पे खुफिया कैमरे लगे हुए थे और उनका स्कैंडल बना और इतने कितने स्कैंडल बनते रहे। नुसरत जैसी बेटियों को आला तालीम और डिग्रियों के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो वालिदैन भिजवाते हैं, बिस्तर, कपड़े, खर्चा, फीसें सब कुछ देते हैं, मगर उनको ये एहसास देने में क्यों नाकाम रहते हैं कि उन्हें अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत, क्या इसका उनसे वादा लेना चाहिए? क्या उनसे अहद लेना चाहिए? चूँकि बाद में जब ये लुटाने के बाद वापस आती हैं और फिर ये कहती हैं कि मेरी उम्र 28 साल हो गई है और मैं शादी करने पे तैयार नहीं हूँ, तो आप सोचिए
उस वक्त जो कैफियत होती है उनकी, और वालिदैन को उस वक्त ये एहसास होता है कि इनकी ज़िंदगी और जवानी निकली जा रही है। ये एक आध केस हो तो अलग बात है, उसे गलती मान लिया जाए। मैं तो इस बात से भी डरने लग गया हूँ कि क्या कल वालिदैन अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में भेजते हुए डरा करेंगे, या वहां से पढ़ के आने वाली हर बच्ची के बारे में ये सवाल उठेगा कि ये महफूज रही कि नहीं रही। ये सवाल इतना आसान नहीं है, ये इस पूरी सोसाइटी के फैब्रिक को बर्बाद करने वाला सवाल है। यानी जो जिस पैराडाइम हम जी रहे हैं, ये होले होले हमारा कंसर्न कम होता जा रहा है, चीज़ों से नुकसान बढ़ता जा रहा है। और ये जिन बच्चियों का नुकसान बढ़ता है, शायद पूरे मुल्क में इतना दुख किसी को ना होता होगा जितना दुख मुझे होता है, इसलिए कि सारे दुख मेरे पास आते हैं और इन दुखों को सुनने के बाद उनका हम इलाज करते हैं, उनका उस कैफियत से उनको निकालते हैं। उनके दुख पर ये जो तौबा इस्तग़फ़ार का मामला आता है, इससे बहुत पहले ब्रेक क्यों नहीं लगती? उससे जब कोई कहते हैं कि जी मुझे फ़लाँ ने ट्रैप किया था, वो फ़लाँ आपका क्लास फेलो था, आपकी हमउम्र था, वो आपको ट्रैप कैसे कर सकता है? क्या उसकी अकल 4 लोगों के बराबर थी? आपको भी तो अपनी अकल और समझ इस्तेमाल करनी होती है। एक वक्त आता है जब शादी होनी ही होनी होती है, उससे पहले नहीं हो सकती। लड़की ये क्यों नहीं समझ पाती कि उस शादी में अगर कोई सीरियस है तो उसे इस ताल्लुक को, रिश्ते को एक खूबसूरत एंड और रुख देना चाहिए। आपके पूरे वजूद को ओन करना चाहिए, आपके ख़ानदान को, आपकी इज्जत को, आपकी हिफाजत को। आप सोचिए, कोई बंदा कैसे आपसे मुखलिस हो सकता है जब वो आगाज़ ही आपको लूटने से करे? क्या कोई लुटेरा आपका मुहाफ़िज़ हो सकता है? हो नहीं सकता। क्या कोई आपको दुख देने वाला कल इस बात पे आपकी ज़िंदगी में आ सकता है कि मैं तुम्हारे लिए सुखों की पूरी बहार लेके आता हूँ? आपको खाली कर देने वाला, आपकी निगाहों को झुका देने वाला और आपकी अस्मत के जौहर को और हीरे को उड़ा ले जाने वाला कैसे आपका मुखलिस हो सकता है? इसे मत कहिए कि उसने ट्रैप किया। इतनी अकल औरतों को नहीं, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, होनी चाहिए कि आपकी आंखें, आपका दिल, आपके कान, ये सारे अलाइंड हों। किसी के जुमले सुनने के बाद जैसे मक्खी नहीं बच सकती, वो पतली 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 तारों में उसको पकड़ता है और बाद में उसको खा जाता है। आप सोचिए कि जिंदगी में शैतान और शैतान के चेले हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, पर रहमान के बंदे और बंदियां तो इसी दुनिया में रहते हैं। लाखों नहीं है, करोड़ों हैं जिनकी जिंदगियां महफूज, मामून और हिफाजत में होती हैं। ये जो गुनाह आपसे हो जाता है, ये जो गलती हो जाती है, ये रातों की नींद ही नहीं लेके जाती, आपके दिल का चैन और सुरूर सब रुखसत हो जाता है। अल्लाह ना करे किसी बच्ची पे ये वक्त आए, क्योंकि ये दुख उनकी खानदान में जब पता चलता है तो कई लोगों की जान चली जाती है। बेनियाजी मत दिखाया करें। बेनियाजी में जो बंदा लुट जाए, ये नहीं होता कि बाद में उसको दर्द नहीं होगा, उससे ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा दुख होता है। अपनी हमाकत का भी, अपनी नादानी का भी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।